देखना है 11 नंबर क्वेश्चन है क्लास 9 का। निम्नलिखित को कर्णीय चिन्ह के साथ व्यक्त करें। वहां पर हेडिंग दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि x की पावर में क्या है, माइनस में 1/4 है। यहां पर देखो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 11 का, x के पावर में -1/4। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो x की पावर में -1/4 है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब x की पावर में -1/4 रहता है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं बगल में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला सब लिख लो। a के पावर में m/n रहेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, n हो जाता है इधर और रूट में हो जाता है a के पावर में m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर हमको बताना है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर वाला m हो गया, नीचे वाला n हो गया। तो हमें क्या करना है, n को बाहर करना है, इसको रूट में कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये m है, ये m है ना, और ये n है। तो इसका क्वेश्चन देख लो कि x की पावर में क्या है, माइनस में 1/4 है। x की पावर माइनस में 1/4 है। हम क्या करेंगे, 1/4 क्या करेंगे, 1/4 यानी n का मान जो हम बाहर कर देंगे। ठीक है, n का मान बाहर कर देंगे और x की पावर में माइनस में 1 रहे तब। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में ये क्या हो जाएगा, ये m का मान है, m का मान है, तो माइनस में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में x, रूट में चल जाएगा, 4 तो 4 रहबे करेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा। लेकिन जब हम इसे नीचा करेंगे तो 4 वहीं पर रहेगा। क्या करेगा, 4 वहीं पर रहेगा। लेकिन ये क्या है, ऊपर ले जाओ इसको, माइनस में ऊपर ले जाओ इसको, तो 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। माइनस में है तो 1/x हो जाता है। ठीक है, 1/x हो जाता है और इसी का पावर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा क्या, 4। तो क्या हो जाएगा, रूट में 4, क्योंकि माइनस में है तो रूट नहीं हटेगा, खाली माइनस के हटाने के लिए हम ऊपर ले गए हुए। क्या किए, माइनस को हटाने के लिए हम ऊपर ले गए हुए। ठीक है, देखो एक बार और समझो, यहां पर देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर में -1/4 है। क्या है, माइनस में 1/4 है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि a के पावर m/n बराबर होता है n और इंटू में √a के पावर m होता है। तो ये माइनस में 1/4 है, हम इसे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की यहां पर हो जाएगा। तो चलो n का मान क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये हो गया m, n हमको नीचे रखना। चलो यहाँ 4, अब रूट में क्या हो जाएगा, e x के पावर a हो गई, m का रहा तो m e हो गई, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 4 को तो हम यहीं पर रखेंगे, e -1/x ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1/√x, पावर में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखो 1/, क्या हो जाएगा, 4 था तो 4। ठीक है, और इधर में हम क्या करेंगे, √x को लिख देंगे, इतना भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसी तरह से है अगला क्वेश्चन है, दूसरे का क्वेश्चन है इसका, x के पावर में 2/3 है। ये भी यही फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला है, नीचे वाला n होता है, ऊपर वाला m होता है। n को बाहर रखना है तो 3 रूट अंडर। ठीक है, a को क्या करना है, रूट में ले जाना है, तो रूट में ले जाएंगे x को। ठीक है, और m मतलब ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, ये आपका आंसर है। तीसरा नंबर के देख लो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 1/x की पावर -1/2 इंटू में y के पावर 1/2। ठीक है, यहां देखो ये जो है तीसरा क्वेश्चन है, 1/x की पावर में -1/2 और y के पावर में 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है, मान लो कि 2 के पावर में 1/2 है, इसका मतलब हो जाता है √2। जब ये है, या फिर अगर तुमको दिया हुआ है √2, इसका मतलब होता है कि 2 के पावर में 1/2 यानी हाफ दिया हुआ है।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला में है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, x के पावर में 1/2 हो जाएगा, और नीचे बचेगा क्या, y के पावर में 1/2। अब कहेगा एक कहाँ गया, तो एक हम कल ही बताए हुए कि एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, x के पावर में 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, √x/√y, यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आया। 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर किसी संख्या के पावर में 1/2 है तो हम उसको रूट में लिखते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब ही होता है रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। और √2 के अगर मान लो कि √2 दिया हुआ है तो हमको इसको संख्या में कन्वर्ट करना, अलग संख्या में, तो हम इसको एक और संख्या से लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। तो x के पावर में 1/2, y के पावर में 1/2। तुम सोचेगा 1/2 है, काट दे, नहीं। अगर ऊपर भी x के पावर 1/2 और नीचे भी x की पावर 1/2 रहता तब करता, लेकिन यहाँ अलग अलग संख्या है। ठीक है, x अलग है, y अलग है, इसीलिए √x और √y इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 11 के सॉल्यूशन। अब इसको लिख लिया तो ठीक है, लिख लिया। चलो यहाँ फॉर्मूला याद रखना, a के पावर m/n, तो फॉर्मूला होता है n बाहर आ जाएगा और √m हो जाता है, a के पावर m हो जाता है। ठीक है, मिटा दे। अब देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात करें, हेडिंग ऊपर दिख रहा होगा, निम्नलिखित को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है 64 के पावर में 1/2। अभी हम क्या बताएं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। क्या होता है, रूट। तो क्वेश्चन क्या है, 64 के पावर में 1/2, 64 के पावर में 1/2। ठीक है, लिखो यहां पर 64 के पावर में 1/2, इसके जगह क्या लिख देंगे, 64 के 64। 1/2 का मतलब रूट, 64 का रूट मालूम है ना, 8 हो गया आंसर इसका। देखो कैसे हुआ, 64 के पावर में 1/2, किसी भी संख्या के पावर में अगर 1/2 है उसका मतलब होता है कि रूट में है संख्या। क्या है, इसका मतलब है वो रूट में है संख्या, वो छुपा रुस्तम है, रूट में नहीं रहता है लेकिन संख्या का नाम से पुकारता है। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे आर्मी वाला का सीक्रेट कोड क्या होता है, कुछ कुछ रख देगा और कोडे से उसका ऑपरेशन का पूरा पता कर लेता है। तो हमको यहां पर देखना है कि 64 के पावर में 1/2 है, इसका मतलब हो गया कि संख्या जो है रूट में 64 है, रूट में है, और रूट 64 का मान हमको मालूम है क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 12 के दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 125 के पावर में 1/3 है। अब देखो 1/2 रहता है तो हम उसे वर्गमूल कहते हैं, 1/3 रहता है तो घनमूल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 125 घनमूल में 3 देते हैं, यानी 125 का आप निकालो तो क्या हो जाएगा, 125 का निकालो, ये 5 से कटेगा, कितना मरतबे, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 मरतबे में, मतलब 3 को पावर रहेगा उसका हम 1 पावर घनमूल में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 पावर है, देखिए 3 है, मतलब इस 3 में से हम 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। समझ में आया, ये रफ के लिए है। अब देखो इसका दूसरा के बाद तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है, क्या है, 9 के पावर में 3/2 है, 9 के पावर में 3/2 है। हम क्या करेंगे, 9 का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 कितना का होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। इसके पावर में फिर से 3/2 है, क्या है, 3/2 है। ये 2 से क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3 के पावर में 3, कितना बचेगा, 3 के पावर में 3, 3 तिया 9 3 27, मतलब इसका 27 आंसर हो गया। कितना हो गया, 27 आंसर हो गया। चलो 12 के एक और क्वेश्चन है, चौथा नंबर है,
32 के पावर में 2/5, सेम टू सेम प्रोसेस है। 32 का नहीं समझ में आ रहा है तो 32 का एलसीएम निकाल लो। चलो यहाँ पर देख लो 32 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 32 का एलसीएम निकालो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 दूना 4। देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 कै गो है, 5 गो है। तो 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5 और उसके ऊपर क्या करेंगे हम, फिर लिख देंगे 2/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 के पावर में 2 बराबर में 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, 12 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित को ज्ञात करें। ये जल्दी से उतारो। हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये जो बना दे रहे हैं सबको बना कर लाना है घर से, 2 बार 3 बार 4 बार इसको बनाना। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल करे। ऊपर में हेडिंग दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि 2 के पावर में 2/3 अगुने में 2 के पावर में 1/5 है। ठीक है, चलो 13 का पहला नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 के पावर में 2/3, फिर कह रहा है गुने 2 के पावर में 1/5 है। क्या है, 1/5। हमें इसे हल करना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है a के पावर में n इंटू a के पावर में m है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर n प्लस m हो जाता है। क्या होता है, a के पावर n प्लस m। तो 2 के पावर है, देखो तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2/3, 2/3। चलो यहां से लिखते हैं, 2 के पावर में 2/3 प्लस में हो जाएगा 1/5, यानी 2 के पावर में जोड़ो तो 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो चलो 2 के पावर 5 3 का एलसीएम 15 बटा पर के जोड़ करो, 3 5 15 तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 तो 1 तिहाई 3। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो इसे। चलो अब क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 10 3 13/15, यही आंसर है। 2 के पावर 13/15 यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया। क्या करना है, फॉर्मूला होता है कि a के पावर n और a के पावर m है, तो a के पावर n प्लस m हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 का दूसरा का जो है इधर हम बना देते हैं। चलो 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर में 1/3 है। सेम टू सेम क्वेश्चन बना लेगा। क्या करेंगे, a के पावर n, a के पावर m। तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर में 2/3 प्लस में 1/3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 3 का एलसीएम 3 और 2 1 3 कट जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 से 3 कट गया, मतलब 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 है सीधा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। चलो अब जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर 1/5 के पावर में फिर क्या है, ये 4 है। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। इसको चलो यहां पर देखते हैं। इसका जो है तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 के पावर 1/5 है और फिर ओकरा पावर में 4 है। ठीक है, 3 के पावर 1/5 है, फिर उसके भी पावर में 4 है। तो a के पावर में n इंटू m होता है, a के पावर में m n हो जाता है। क्या होता है, m n हो जाता है।
तो 3 के पावर 1/5 गुने 4 कितना हो जाएगा, बराबर में 4 इकाई 4। देखो बड़का लिख देते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। देखो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते चलो। 3 के पावर 1/5 गुने 4 क्या हो जाएगा, 3/4 इकाई 4 और 5, यही आंसर हो गया। 3 के पावर 4/5, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मेन जरूरी होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा फिर सवाल। ठीक है, इसको मिटा दे। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन जो चौथा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के पावर में 1/5 और फिर 7 के पावर में 1/3 है। ये भी फॉर्मूले के आधार पर है। a के पावर में n और a के पावर में m रहता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a के पावर n माइनस m, a के पावर n माइनस m, a के पावर n माइनस m, ये फॉर्मूला होता है। हमको उसी फॉर्मूला पर घटा करके बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, 7 के पावर 1/5 और माइनस में 1/3 क्या हो जाएगा, 7 के पावर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई तो 3, 3 पचे तो 5, कितना हो जाएगा, 7 के पावर 5 में से 3 गया तो -2/15, 7 के पावर -2/15, यही आंसर है। क्या है, यही आंसर है, 7 के पावर -2/15। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 13 का, जो तुमको जानना जरूरी है। ये थोड़ा अलग टाइप का है, चलो इसको साफ कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 13 के पावर में 1/5 है और इंटू में 17 के पावर में 1/5 है। हमें इसे क्या करना है, बनाना है। तो a के पावर में n और b के पावर में n रहता है। देखो ये फॉर्मूला होता है, a के पावर में n इंटू b के पावर में n रहता है, तो फॉर्मूला होता है a गुने b के पावर में n, a गुने b के पावर में n हो जाता है। तो हमको ये a हो गया, e b हो गया, ये दोनों n है, तो क्या हो जाएगा, 13 गुने 17 के पावर में 1/5। 13 को 17 से गुना करो, 17 14 17 51 के 1 हासिल 5, 17 का 17, 17 3 20 और 2 22, 20 और 2 22, 221 के पावर में 1/5। यही क्या हो गया, ये जो है 5वां का आंसर हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा जो है 1 के डी चैप्टर जो है, प्रश्नावली 1 के डी वास्तविक संख्या क्लास 9, ये खत्म हो गया। फिर हम अगला चैप्टर शाम को बता देंगे। ठीक है।